नॉट गोइंग एनीवेयर। यदि ट्रेनिंग दी होगी तो मन कहेगा यस सर, और ट्रेनिंग नहीं दी होगी तो मन मुस्कुराएगा, अरे तू बोलना, अभी देख दूसरी मिनट में मैं खींचता हूं तुझे। आधा घंटा, अरे दूसरी मिनट में खींचता हूं तुझे। ये सब मैकेनिकल हैबिट्स संभव है यथा चित्तात्मा। आगे के 6ठे अध्याय में प्रभु कहेंगे 2019 में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य आहार विहार प्रॉपर, ये ट्रेनिंग जब दी जाए, ऐसा व्यक्ति शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, शरीर से तो सब कर्म करता रहता है लेकिन पाप उसको नहीं लगता। त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी यत चित्तात्मा। तीसरी बात भगवान ने इस श्लोक में कही, त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है जो पकड़ के रखा है, वो संग्रह किया है, वो त्यक्त छोड़ दिया। परिग्रह में एक भाव होता है कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, तभी तो पकड़ोगे। यदि उसके ऊपर मेरापन नहीं है, आधिपत्य नहीं है, तो शरीर से या बाह्य रूप से आपने पकड़ के रखा होगा, लेकिन मन भीतर से कहेगा ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, जिसका है वो ले जाएगा। वो पूर्ण परिग्रह नहीं हुआ। परिग्रह ये है, एक बार आपको पता चल जाए ये मेरा है, ममत्व उसमें निर्माण हो जाए, तभी आप उसको पकड़ के रखते हो। और फिर भावना होती है ये जाए नहीं, ये छूटे नहीं, कोई मुझसे ये ले ना जाए। चलो ये भाव है कि मेरा है इसलिए पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखता है व्यक्ति? संपत्ति क्यों पकड़ के रखता है? क्योंकि पीछे एक ऐसी गिनती होती है, विपत्ति में काम आएगी, तभी तो पकड़ के रखता है। पूर्व और पश्चिम की जो समाज व्यवस्था है, हमारे लोगों में स्मॉल सेविंग्स, बचत की एक आदत बनी हुई कि हम 100 कमाएंगे तो 10 या 20 बचा के रखेंगे, 80 का ही खर्चा करेंगे। पश्चिम के लोगों में ऐसी आदत नहीं है। दे लिव मंडे टू फ्राइडे। शुक्रवार के दिन पगार का चेक आया, वीकेंड में उड़ा दिया, मंडे से फिर खाली। क्यों उड़ा दिया? उनको पता है मिल जाएगा, नौकरी चली जाएगी तो सरकार देगी, सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा, तो क्यों मैं इकट्ठा करके रखूं? अपना क्या होता है, बीमार हो जाएंगे, अस्पताल का खर्च जाए, वहां नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाओ, अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, और कहे तो आई डोंट हैव मनी, ओके, गवर्नमेंट विल पे, इंश्योरेंस विल पे, तो जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। हफ्ते भर कमाओ, वीकेंड में उड़ा दो। દર સોમવારે ચોપડો 0 થી શરૂ થાય, ચોપડો એનો ઉડા દો। परिग्रह क्यों करते हैं? पहली बात तो मेरा है इसलिए इकट्ठा किया, और दूसरा विपत्ति में काम आएगा। त्यक्त सर्व परिग्रह, तो मेरी चीज है और मेरे काम आएगी। ये दो बातें परिग्रह में आई। ज्ञानी व्यक्ति, उसको पता है ये संसार में कुछ भी मेरा हो नहीं सकता। मेरा कहना यही ना समझी, संसार में जिसको मैं समझता हूं वो मैं खुद अपना नहीं हूं, तो मेरा क्या हो सकता है? और दूसरी बात,
क्या ये बाह्य संपत्ति जिसको मैंने पकड़ रखा है वही मुसीबत में काम आएगी? यदि संपत्ति या तो जिसका हम परिग्रह करते हैं, जिसका हम संग्रह करते हैं, वो विपत्ति में काम आती, तो जिन्होंने इकट्ठा करके रखा है उसको कभी विपत्ति आनी ही नहीं चाहिए थी। और हकीकत यह है कि जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा करके रखा है उनको ज्यादा विपत्तियां आती। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई समस्या ही नहीं है। ज्यादा इकट्ठा करने वालों को ही विपत्तियां हैं। ये ज्ञानी समझ गया है। शंका ये होती है, भूपेंद्र भाई जी आप ये व्यासपीठ पर बैठ करके गीता की बात करते हो, वो सब है, ये हम सब इकट्ठा न करें तो फिर काम कैसे चलेगा? समाज में रहते हैं तो जरूरत तो पड़ती है ना, कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं। गुजारा कैसे होगा? अच्छा, तात्विक परिभाषा में समझें इसको। गुजारा किसका करना है? शरीर का, मन का, इसका तो है। संभालना शरीर को ही है। ये सब इकट्ठा जो किया है शरीर के ही तो काम आएगा। और मन के काम इसलिए आएगा कि मन में शांति बनी रहेगी। भाई है, इट्स अ वंडरफुल कुशनिंग। जब होता है ना कि भाई इतना है, चिंता नहीं है, वो मन की चिंता दूर करता है, मन को एक शांति मिलती है कि इतना है। हर महीने या तो हर वर्ष में अपनी इतनी आवश्यकता है, इतना है, पीस ऑफ माइंड। तो गुजारा या तो शरीर का करते हो और मन का करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि गुजारा मैं करता हूं, ये शरीर को मैं टिकाता हूं। Who holds the body? Rather, who wants your body to continue? Who wants your mind to be functioning? याद रखना प्रिय स्वजनों, ये वेदांत की परिभाषा में, आध्यात्मिक विश्व में बात कर रहे हैं। शरीर को हम नहीं टिकाते। भक्त सीधी सादी श्रद्धा से कह रहे हैं वो तो ऊपर वाला, भगवान टिकाता है शरीर को। बात सही है, लेकिन भक्त केवल श्रद्धा से, केवल भावनात्मकता से बात करता है। ज्ञानी वेदांती उसको लॉजिकली, उसको रैशनली प्रूव करेगा। ये बात आपके लिए नई नहीं है कि भगवान हमारा शरीर टिकाता है। हमने बार बार कहा है भगवान हमें टिकाता है, शरीर की रक्षा तो भगवान करता है। वेदांती इसको रैशनली प्रूव करता है। क्यों भगवान क्यों टिकाता है शरीर को? कारण, शरीर मिला क्यों है? हम तो लेने गए नहीं थे, हमें तो पता नहीं था कि ये शरीर चाहिए, 5.5 फुट का चाहिए। हमने तो देखा नहीं, हमने पता नहीं है। शरीर किसी ने दिया है मुझे। क्यों दिया? ये शरीर क्यों मिला? ये हम सब जानते हैं, भगवान ने दिया, अस्तित्व ने दिया, कोई सुप्रीम पावर है, कोई सुप्रीम सिस्टम है, उसने दिया। वाई आर यू गिवन बॉडी? यू आर द सोल। क्यों शरीर दिया गया? क्योंकि पिछले कुछ कर्म थे, उन कर्मों का परिणाम भोगना था। ये पृथ्वी लोक क्या है? भोग योनि है। मानव देह क्या है? भोग योनि है। तो जो पुराने कर्म थे उसका परिणाम भुगतना था। सुख, अच्छे कर्म होंगे तो सुख भुगतना था, बुरे कर्म होंगे दुख भुगतना था। इसलिए यह शरीर मिला है। तो ये सिस्टम कौन चलाता है? ईश्वर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी आपका प्रारब्ध होगा, जितने सुख दुख भुगतने हैं, तब तक ये शरीर रहेगा। और इस शरीर में रह करके जितने प्रारब्ध कर्म भुगतने हैं वो पूरे हो जाएंगे।
उसके साथ ही ये शरीर भी पूरा हो जाएगा। आप लाख कोशिश करो उसको टिकाने की, एक क्षण के लिए भी नहीं टिका पाओगे। और जब तक सुख दुख भुगतने हैं वो नहीं चुके, पूरे नहीं हुए, आप लाख कोशिश करो इस शरीर को मिटाने की, मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूं आप शरीर को मिटा भी नहीं पाओगे। कोशिश करते हैं ना कुछ। मैंने ऐसा सुना था, एक बार वर्तमान पत्र में पढ़ा था, अहमदाबाद में युवक और युवती कुछ अलग अलग बिरादरी के थे, प्रेम हो गया, आकर्षण हो गया। प्रेम तो बहुत ऊंची बात होती है, आकर्षण हो गया, साथ में घूमने लगे, लोगों को पता चला, हाय 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 हो गया। घर वालों से उन्होंने कहा कि हमें ब्याह करना है, वी लव ईच अदर। उन्होंने कहा नहीं होगा, ये बिरादरी में तेरा ब्याह नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं होगा। लड़का और लड़की दोनों के परिवारों ने मना कर दिया, नहीं होगा। अब उन तो एक दूसरे के बिना रहे नहीं, और मनुष्य का स्वभाव, ना बोला तो बढ़ गया प्रेम और आकर्षण, अब तो चलेगा ही नहीं। और तय किया दोनों ने, ये दुनिया हमें साथ जीने नहीं देती, साथ मरने से क्या रोकेगी। चिट्ठी लखी आवड़ी मोटी बे जणाए, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, नजरों के सामने से हटा दो ये दुनिया, हमें साथ में जिंदा नहीं रहने देते, हम छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया को। चिट्ठी लिखी, साबरमती नी नेर, नेर साबरमती ने के नर्मदा नी, हाँ ये जे होए तमने खबर, तमे जानो। तो नहर के ऊपर पहुंच गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कूदे अंदर। लड़का बेचारा डूब गया, लड़की बाहर आई, तैरती तैरती किनारे पर गई, बची गई। बोलो 6 महीना साल भर रोई, और साल भर के बाद दूसरे के साथ ब्याह करके ए जलसा पेलो गयो। उस लड़के के कर्म पूरे हो गए थे, उसको जो भुगतना था वो हो गया, तो शरीर चला गया, इसके भोग बाकी थे। नाउ आई डोंट डाउट हर जेन्युइनिटी। उसको जो कूदी, उसको ऐसा नहीं था कि मैं आने जवादिश ने निकली जिस बार, ऐसा प्लानिंग नहीं होगा उसका। उसका भी प्लानिंग होगा कि चले जाएंगे, लेकिन न जा पाई वो। प्रिय स्वजनों, ज्ञानी व्यक्ति को स्पष्ट पता है, शरीर का न मैंने सर्जन किया है, शरीर मुझे दिया गया है मेरे पिछले कर्मों का भोग भुगतने के लिए। तो वो कोई कंट्रोल और करता है, वो एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम सिस्टम है। अब जब वो शरीर चलाता है, उसको जब तक आवश्यकता है, मैं लाख इकट्ठा करूं। इसलिए देखो, यदि संपत्ति से सुख मिलता तो सब संपत्तिवान सुखी होते कि नहीं? और यदि गरीबी में दुख होता तो सारे गरीब 24 घंटे रोते हुए दृष्टि नजर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार संपत्ति इकट्ठी जिसने की है वो भी दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो मौज कर रहा है। લીમડાના ઝાડ નીચે ખાટલો ઢાળીને આય મજાનો, कोई चिंता ही नहीं उसको। कहने का आशय, ज्ञानी, a wise person is convinced about it, अर्थात वो शरीर का ध्यान रखेगा, लेकिन पागल की तरह वो परिग्रह के पीछे नहीं पड़ा है, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं। उसका तनाव, स्ट्रेस ये नहीं करता है, कर्तव्य निभाता है, जिम्मेदारी निभाता है। परमात्मा की कृपा से यश मिला, संपत्ति मिली, सफलता मिली, समाज में सम्मान मिला, गुड, वो प्रभु का प्रसाद है, प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, लेकिन स्ट्रेसफुल होके इसके पीछे नहीं पड़ता। हाँ, त्यक्त सर्व परिग्रह का अर्थ है समझ समझना कि सब कोई घर बार छोड़ के दिगंबर अवस्था में निकल पड़े, सब छोड़, ऐसा जरूरी नहीं है। गीता ये नहीं सिखाती आपको। हाँ, हजारों में, लाखों में कोई एक जिसको वैराग्य भावना आ जाए,
संसार को छोड़ के चले, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें उसको हम, बट इट कैन नॉट बी कंपल्सिव, इट कैन नॉट बी मेड अ थंब रूल, कम ऑन गेट आउट ऑफ द होम. नो, यू कांट डू दैट. यू विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द सोसाइटी इफ यू डू दैट. त्यक्त भीतर से सच्चा, आज कबीर क्यों इतने बार बार याद आ रहे हैं? सच्चा त्याग कबीर का, मन से दिया उतार, ये त्यक्त सर्व परिग्रह. शारीरम केवलं कर्म, अब जो कर्म होंगे वो केवल शरीर से होते हैं बस. जागृति पूर्वक, साक्षी भाव से, सम्यक रूप से वो कर्म करता रहे, फिर भी किल्बिश को, पाप को प्राप्त नहीं करता है. 22वें श्लोक में प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात की है, लेकिन 22वें श्लोक पे जाए उसके पहले 3 मिनट के लिए हमारी बहना निमिषा प्रसाद रूपारेल एक छोटा सा आमंत्रण आपको देने के लिए मुंबई से आई हैं. सत्कर्म परिवार की ओर से प्रतिवर्ष या वंस इन 2 years कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हम जाते हैं. प्रतिवर्ष सुविधाएं बढ़ती जाती हैं. अगले वर्षों का जो अनुभव होता है कि ये तकलीफ हुई, ये तकलीफ हुई, तो उसको कैसे सुधार लिया जाए, यात्रा को कैसे मधुर बनाया जाए. थोड़ा सा प्रीमियम बने उसकी चिंता नहीं, लेकिन यात्रा जीवन में एक बार होती है और वो अच्छी से अच्छी तरह से हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए. तो बहना, कैलाश के बारे में मैं कुछ अभी तो नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि भाई के सामने मैं कुछ, कैलाश और शिव क्या है वो तो भाई आपको समझा सकेंगे. लेकिन कैलाश शिवलोक है, वहाँ पर हम गुरुजी के सानिध्य में, कैलाश पर शिव शक्ति यज्ञ है, बैंक्स एट द बैंक्स ऑफ मानसरोवर हम यज्ञ करने वाले हैं. इनके सानिध्य में, भाई के सानिध्य में जो कैलाश यात्रा में जुड़ने चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हमारे कैलाश के औस बाहर आपका नाम, नंबर वगैरह लिखा सकते हैं. और कैलाश के लिए मैं इतना बता सकूंगी कि कैलाश जो है वो शिवलोक है. भाई के सामने बताना मुझे बहुत ये हो रहा है, लेकिन ये कहा गया है कि आप शिवलोक अपने शरीर से जा सकते हैं. जैसे 3 लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक. ब्रह्मलोक और विष्णुलोक आप शरीर मिटने के बाद जा सकते हैं, लेकिन शिवलोक आप स्वयं जा सकते हैं. भोलेनाथ इतना भोले हैं कि उन्होंने अपना लोक भी खुला रखा है आपके लिए. तो बस हम आपको आमंत्रण देना चाहते हैं कि, और ऐसा कहा भी गया है कि कैलाश एक आत्मलिंग है. जितने भी शिवलिंग आप देख रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग है, और कैलाश एक आत्मलिंग है. अगर जो आत्मलिंग की अनुभूति करना चाहते हो कैलाश में, तो एक गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है. और अगर जो ऐसे गुरु हमारे साथ हैं जो हमें बता सकते हैं कि आत्मलिंग क्या है, तो मैं तो भाग रही हूँ गुरुजी के साथ. आप जिनको भी जुड़ना चाहते हो, जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ यात्रा में, हमें संपर्क करिएगा. थैंक यू. आप बाहर है ना आपको? हाँ, बारे बैठा है अपना स्टाफ, तो ત્યાં रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं. जिनको भी इच्छा है कैलाश में जुड़ने की. 29 अगस्त 2018 का हमारा प्रोग्राम रहेगा ये. तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, श्रावण मास है, श्रावण के महीने में हम ये यात्रा कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं. जय श्री कृष्ण. कैलाश ये शिव का स्थान और मानसरोवर ये शक्तिपीठ है, माँ भगवती की 51 शक्तिपीठों में से एक. तो शिव और शक्ति का सम्मिलन वहाँ होता है, वहाँ पर हम यज्ञ करते हैं और बड़ा आनंद आता है. 98 या 99 में मैं पहली बार गया था, तब संकल्प हुआ कि प्रभु 11 बार आना है. तो ये
9वीं बार जा रहा हूँ, 9th टाइम। और जैसा मैंने कहा कि प्रतिवर्ष सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। एक है हमारे साथ जो चलते हैं वो एक क्लासिक के रूप में, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને પેલી રૂપિયાની 3 અધેલી શોધવા નીકળે એવું नहीं, अच्छी तरह से जिनको जाना है, सुविधाओं के साथ जिनको जाना है, क्योंकि यात्रा बार बार तो होती नहीं, तो इसी तरह से प्रत्येक स्थान का महत्व समझते हुए, एक एक जगह का महत्व समझते हुए, जब काठमांडू से ही शुरू करते हैं तो वहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर और सब जगह का बड़ा आनंद आता है। नित्य ध्यान भी होगा, प्रवचन भी, सत्संग भी होगा और यात्रा की सुविधा। हमारे निमिषा बहन और प्रसाद 1 मिनट के लिए आप भी खड़े हो जाओ। ये पति पत्नी हैं और बहुत सुंदर रूप से संचालन करते हैं। इस बार की जिम्मेदारी हमने फिर से एक बार उनको सौंपी है। तो 29 अगस्त, राइट? या 29th August 2018 इज आवर यात्रा। आई गिव इट टू प्रसाद। ये आपको थोड़ा सा भाई थोड़ू समझाओ से एक मिनट में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऐसा बताया गया है कि कैलाश जो है ये विश्व का मध्य बिंदु है। कैलाश इज सपोज टू बी नोन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और 4 मेन नदियाँ कैलाश से निकलती हैं, जो है ब्रह्मपुत्रा, कर्नाली, सतलज और इंडस। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको नद कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ एक पुरुष नदी है, बाकी सारी स्त्री हैं। तो भाई के सानिध्य में हम वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की भी आरती करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जिसकी डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे। सिंस मेरे पास 1 ही मिनट है तो मैं मानसरोवर के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। इसको कहा जाता है मानस सरोवर। मानस यानी कि माइंड और सरोवर यानी कि लेक। ब्रह्मा जी के माइंड से उत्पन्न किया गया सरोवर, इसको हम मानस सरोवर कहते हैं। हमारे शास्त्र में 51 या 52 शक्तिपीठ का महत्व है, उसमें से एक शक्तिपीठ मानसरोवर है। देवी भागवत में ऐसा बताया गया है कि बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, ये जीव जो ये शरीर में आया है, ये शरीर के ऊपर कई ऋण हैं। जैसे हमारे माता पिता का ऋण जिन्होंने हमको जन्म दिया, गुरुजनों का ऋण जो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, पितृ ऋण, वायु ऋण, ऐसे कई ऋणों का उल्लेख किया गया है। अगर आप मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो आप ये सभी ऋणों में से मुक्त होते हैं, ऐसा बताया गया है। तो हम वहाँ पे एक स्पेशल पूजा करने वाले हैं। वी विल बी हैविंग ए ऑन बोर्ड पंडित जी भी रहेंगे, भाई भी रहेंगे। हम लोग ने एक स्पेशल पूजा किट प्रिपेयर की है जिसमें 5 जगह की माटी, यानी कि सांप जहाँ रहते हैं वहाँ की माटी, घोड़े जहाँ बांधे रहते हैं वहाँ की माटी, समुद्र की माटी, दरबार की माटी और हाथी की माटी, पंचरत्न है, पंच धातु है, ये सारे हम मानसरोवर में विधि विधान अनुसार हम उसको पधराने वाले हैं। तो प्लीज़ बी देयर टू विटनेस इट। यूजुअली सब लोग जाते हैं तो ट्रैवल एजेंट क्या कहते हैं, मानसरोवर 2-2, 5-5 के ग्रुप में हुडुडुडू जाके, स्वाभाविक है वहाँ ठंडी है तो वो करके भीग के बाहर आ गए, भीग के बाहर। हम जब जाते हैं तो वहाँ की सबसे पवित्र जो जगह है, शास्त्र में जो बताई गई है वो जगह है, उस जगह में विधि पूर्वक स्नान करके देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण और यदि किसी की इच्छा हो तो आत्म तर्पण, अपना तर्पण स्वयं करना, ये शास्त्रोक्त विधि से संकल्प पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ करते हैं। आई मीन इट्स एन एक्सपीरियंस। मैं वर्णन तो हम करते ही जाएंगे, लेकिन जो साथ में जुड़ना चाहें प्रसाद और निमिषा रूपारेल का संपर्क करें। आइए भगवद गीता में 22वां श्लोक। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान ने ये ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करना, इसकी जो बात बताई, एक एक गुण इतने सुंदर हैं
जीवन में लाए जाएं। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यदृच्छावश। यदृच्छा का लिटरल ट्रांसलेशन होता है बाय चांस, अपने आप, जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं की, अपने आप जो मिल जाए, या तो यदृच्छा प्रभु की इच्छा से मिल जाए। इन शॉर्ट इसमें आपकी इच्छा नहीं है, जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहने वाला। विमत्सरः, मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या, जेलसी। विमत्सरः, विगतः मत्सरः यस्मात् स विमत्सर, जिसमें से ईर्ष्या निकल गई, जेलसी निकल गई। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से पार, बियॉन्ड द डायलेक्टिक्स। और सिद्धौ च असिद्धौ समः, सिद्धि और असिद्धि में जो सम है, ऐसा व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं आता है। यदृच्छा लाभ तुष्टः क्या है? अनुगीता में 45वां अध्याय 11वां श्लोक, उसमें कहा गया अयाचितम असंकृप्तम उपपन्नम यदृच्छया, व्हाट चांस ब्रिंग्स, unasked, uncontrived, किसी से मांगा भी नहीं, इतना ही नहीं उसकी इच्छा भी नहीं की और मिल गया, उससे जो संतुष्ट रहता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अप्रार्थितोपनतः लाभ यदृच्छा लाभ तेन संतुष्टः। What comes unsought, he is content with that. क्या कहते हैं? सन्यासी जो बनते हैं ना हमारे यहाँ, उनको तो ये अभ्यास करा गया था, उनके लिए तो नियम है कि यदृच्छा क्या है। 5 प्रकार की भिक्षा बताई गई है सन्यासी की। और फिर से मैं कहूं, अवश्य ये आवश्यक नहीं कि जिसने सन्यास की दीक्षा ली हो उसी के लिए यह लागू होता है। हम कहेंगे हमने कहा सन्यास की दीक्षा ली है, जिसने ली हो वो जाने, नहीं, हम सभी के लिए है ये। हम अपने जीवन में अपने तरीके से इसको लागू कर सकते हैं। माधुकरम असंकृप्तम प्राक् प्रणीतम अयाचितम तात्कालिकोपपन्नंच भैक्षम पंचविधम स्मृतम। 5 प्रकार की भिक्षा, 5 प्रकार की जो प्राप्ति है। पहली माधुकरम, सन्यासी 5 घर या 7 घर के सन्मुख जाकर के नारायण हरि ऐसा करके जो मांगता है, जो मिला है, उसे कहते हैं माधुकर। उस भिक्षा को माधुकरी भी कहते हैं। और सन्यासी कहेंगे माधुकरी के लिए चलो। हमारे यहां तपोवन में गुरु के पास विद्या प्राप्त करने गए ब्रह्मचारी, चाहे वो राजा का राजकुमार हो, चाहे वो सेनापति का बेटा हो, चाहे वो नगरपति का, नगर सेठ का बेटा हो, कोई भी हो, गुरु के आश्रम में अध्ययन के लिए गया है तो उसको माधुकरी करना ये दिन का एक क्रम था। दूसरा, कोई भी संकल्प पहले से नहीं किया और कुछ परिवारों के पास से मांगा एट रैंडम, उसको कहते हैं असंकृप्त। संकल्प बिना जो प्राप्त हुआ। इसमें असंकल्प इसलिए है, पिछले हफ्ते ये घर में गए थे ना, वहां की दाल बहुत अच्छी थी,
तो फिर चलो वहीं पर दाल उसकी अच्छी होती है। ये असंगरूपता नहीं है, एट रैंडम। तीसरा, भोजन समय से पहले ही कोई आकर के निमंत्रण दे, महाराज जी हमारे यहां भोजन के लिए चलिए, और चले जाएं आप, उसे कहते हैं प्राक प्रणीत। बिना मांगे कोई आकर के ला दे आपको, उसे कहते हैं अयाचित। और भोजन का समय है, न माधुकरी के लिए जाना पड़ा, न असंतृप्त के लिए जाना पड़ा, न अयाचित की आवश्यकता पड़ी, कोई सामने से दे जाए भोजन के समय ही, वो है तात्कालिकोपपन्न। तात्कालिक, उसी समय जो प्राप्त हो गया वो बस। इससे जो संतुष्ट रहता है, यदृच्छयोपपन्नेन। चित्त का एक स्वभाव है प्रिय स्वजनों, इसमें क्यों ये यदृच्छा लाभ, चित्त का एक स्वभाव है, जो मिलता है उसमें उसको संतोष नहीं है, जो नहीं मिला है उसके पीछे मन भागते रहता है। ये मन का स्वभाव है। ये कपड़ा आपको चाहिए था, जब तक आपके पास नहीं था तब तक आप सोचते रहते थे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और मिल गया तब ठीक है, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। अब जो नहीं है उसके ऊपर नजर जाती, ऐसा वाला मेरे पास नहीं है, ये वाला मेरे पास नहीं। जिसे जीवन में आनंद चाहिए, जिसे जीवन में शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उसे चित्त की इस स्वाभाविक वृत्ति को बदलना होगा। यह वृत्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ये है आपके अंदर, उसको बदलना होगा। चित्त को कहना होगा श्रेष्ठ के लिए प्रयत्न कर, उसमें मना नहीं है। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण आपको गोबर गणेश बनाना नहीं चाहते, जो मिल गया वो ठीक है, ऐसा नहीं। इनएक्टिव बनाना नहीं चाहते, निष्क्रिय बनाना नहीं चाहते, आलसी बनाना नहीं चाहते प्रभु आपको। इसलिए श्रेष्ठ के लिए प्रयत्न होगा, लेकिन जो प्राप्त हुआ है उससे प्रसन्न। हमारा क्या है कि या तो अतीत में देखते हैं या तो भविष्य में देखते हैं, सामने है उसका तो आनंद ही नहीं ले पाते। पंद्रह मेहमान भोजन के लिए आए थे, बहन जी ने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया, कर रहे हैं सब भोजन, और सब लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा बना है, पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मिठाई बहुत अच्छी बनी है। लेकिन बहन जी का वो जो है ना, वो तो ऊंधू गालिन मंडित पड़े। और बहन जी का एक स्वभाव है, बाकी सब ने प्रशंसा की, लेकिन जब तक उसने नहीं की तब तक बहन जी को संतोष नहीं होता। पूरा होने आया भोजन, अब तो अंत में चावल परोसने हैं, तो बहन जी से रहा नहीं गया। बहन जी ने पूछा, कढ़ी कैसी बनी है आज की? मतलब पिछले इतवार जैसी नहीं है, इसका कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? नहीं बन सकती पिछले इतवार जैसी। और फिर कहता है, अब अगले इतवार को जब दूसरे मेहमान आएंगे तो ऐसी बने, पिछले वाली बनाना। आज जे 6-10 ने
चित्त के ईश्वर। अब इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, ये किसी को सिखाया नहीं जाता। सिखाया ये जाता है कि जो सामने है उसमें संतुष्ट रहो, ये सिखाना पड़ता है। ये पिछले इतवार वाली अच्छी थी, वो कहीं सीखने नहीं गया था वो बोलने के लिए, वो स्वाभाविक बोलता। चित्त को एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो मिल गया है उससे संतोष। सच पूछो तो मन का नाम ही जब संतोष आ जाए तब मन की आवश्यकता ही नहीं रहती, मन अमन हो जाता है। जो नहीं है उसके दुख में मनुष्य, जो है उसका सुख लेना चूक जाता है। और जितनी अपेक्षाएं अधिक उतना असंतोष बढ़ा, उतना दुख बढ़ा। यदृच्छालाभ संतुष्टः अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल नम्रताम अक्लेशयित्वा च आत्मानं यत् स्वल्पमपि तद् बहुः। किसी को दुख दिए बिना, गलत व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना, कभी कभी अयोग्य व्यक्ति के भी पैर पकड़ने लगते हैं लोग अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए, वो कभी नहीं करते। अक्लेशयित्वा च आत्मानम, अपनी आत्मा को क्लेश दिए बिना, यत् स्वल्पमपि तद् बहु, जो थोड़ा भी मिल जाए वो बहुत है। ये आनंद जिसको गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे हम, और साथ में एक महात्मा जी थे, 17-18 वर्ष पहले की बात करता हूं। उनको ठोकर लगी तो हम सब इकट्ठे हो गए, महात्मा जी क्या हुआ, महाराज जी क्या हुआ। और देखा कि उनके अंगूठे में से रक्त बह रहा था। वेदना भी तो होती होगी। महाराज जी दवाई नहीं 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 कुछ नहीं, बस वाह कन्हैया वाह, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत कृपा। तो मैंने धीरे से पूछा, महात्मा जी ठोकर लगी, उसमें कन्हैया की कृपा? कहते हैं हाँ, केवल ठोकर लग गई और रुक गए। ये ठोकर लग के गिरते तो देखो ये 5 फुट पे कितना बड़ा पत्थर था, सर पे भी लगता, केवल यहीं से रुक गया, कन्हैया की बहुत कृपा है। ये दृष्टि, ये पॉजिटिविटी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतः, द्वंद्वों के पार चले जाना, द्वंद्व का स्वीकार करके उससे आगे जो निकल गया, डायलेक्टिक्स का स्वीकार कर, द्वंद्व से दूर भागा ऐसा नहीं, द्वंद्व का स्वीकार कर लिया। यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, और अंत में सबसे बड़ा द्वंद्व जीवन और मृत्यु स्वीकार कर लिया और उसका आगे चला गया। द्वंद्वातीत विमत्सरः, मात्सर्य से पर, मात्सर्य ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? मुझसे किसी के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे आगे कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई उन्नति ना करे, और यदि करनी है तो मेरे पीछे रहे। एक वैयाकरण ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, मत अग्रे सरति इति मत्सर, मेरे से आगे जा रहा है मत्सर। दूसरे की उन्नति सहन न होना, उसे कहते हैं मत्सर। दूसरा यदि उन्नति प्रगति कर रहा हो तो उसके विरोध करना, इसको कहते हैं मत्सर। ये वैर बुद्धि से आता है, और ज्ञानी व्यक्ति समझता है ये वैर बुद्धि रख के फायदा क्या है। विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च, कर्म के 2 ही परिणाम आते हैं, सफलता या असफलता।
देखिए भगवान यहाँ पर सफलता असफलता शब्द नहीं प्रयोग करते। क्यों? भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कोई भी कर्म फल के बिना तो हो ही नहीं सकता। हम निष्फल कहते हैं शब्द भाषा में, लेकिन सिद्धांत यह है कि कोई भी कर्म निष्फल होता ही नहीं। कर्म किया है तो उसका परिणाम आएगा ही। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या शब्द प्रयोग किए? सिद्धि और असिद्धि। इसका अर्थ यदि फल हमारी अपेक्षा के अनुसार आए तो हम कहते हैं सिद्धि, और हमारी अपेक्षा के अनुसार न आए तो उसको कहते हैं असिद्धि। लेकिन ये दोनों में जो सम है, इक्वानिमिटी, भीतर से जो संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि वह कृत्वापि न निबध्यते, वो कार्य करने के बाद भी बंधन में नहीं आता है। आज इतना ही, आगे कल और परसों 2 दिन में 10-10 श्लोक, लेकिन अवश्य अच्छी तरह से पूरे करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।